हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आप कोई ट्रेडमार्क सेलेक्ट कर रहे हैं और आपको लगता है यदि आपका ट्रेडमार्क किसी के दूसरे के ट्रेडमार्क से मैच कर रहा है कुछ, तो आपको लगता है कि हमें भी रजिस्टर कराना है और ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हम क्या करें। तो दो केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस ये हो सकता है कि आपका जो ब्रांड हो और जो ऑलरेडी पहले से फाइल्ड ब्रांड है उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कुछ डिफरेंट हो, या आप इसलिए एप्लीकेशन फाइल कर दे रहे कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फाइल ही करना है। तो ऐसा नहीं है कि आपके ट्रेडमार्क पे यदि ऑब्जेक्शन आने के चांसेस हैं या ऑब्जेक्शन आएगा तो आपको नहीं मिलेगा। हम इसको कैसे चेक करें कि हमें ये क्लियर हो जाए क्या ये ट्रेडमार्क फ्यूचर में आपको मिलने लायक है या नहीं है। तो उसके लिए हम एक बेस्ट सॉल्यूशन बताएंगे जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका ट्रेडमार्क आगे जाके वो रजिस्टर लायक है कि नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये लिंक जहाँ से इस लिंक से हम क्या करते हैं, आईपी इंडिया की वेबसाइट पे ट्रेडमार्क सर्च करते हैं। मैंने कैसे सर्च करते हैं ट्रेडमार्क, हम कैसे सर्च करते हैं, इस सब चीज़ों का जो क्लास वीडियो बनाया वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वर्ड का सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये सब सारे जो भी वीडियोस हैं इससे रिलेटेड मैंने उसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सपोज हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिजी वर्ड। जैसे आप सपोज रजिस्टर कराना चाहते हैं फिजी ब्रिविजेस, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हम उसको कैसे चेक करें कि ये हमारे लिए कितना रजिस्टर लायक है या नहीं है। तो हम डालते हैं फिजी। तो हम क्या करेंगे, वाई नहीं फिजी, मैंने क्योंकि आपको हम बताया था कि कैसे हम लोग वर्ड सिलेक्शन कैसे सर्च करते हैं। तो फिजी FIL वाई भी हो सकता है, आई भी हो सकता है। मैं मानता हूं कि मेरा वर्ड फिजी वाई है, लेकिन हम वाई नहीं सर्च करेंगे क्योंकि हो सकता है आई से भी फाइल्ड हो या ई से ही फाइल्ड हो। तो हम सिर्फ फिज वर्ड यूज करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारे से सिमिलर कितने ट्रेडमार्क हैं और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हम इसको आज 32 में चेक करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि फिजी नाम से बहुत से ट्रेडमार्क फाइल्ड हैं और लगभग सब ऑब्जेक्टेड, कोई एक्सेप्ट है, कोई ऑब्जेक्टेड है। तो अब मुझे क्या फाइल करना है, फिजी FIZZY फिजी ब्रिविजेस। तो फिजी वर्ड तो हम आपको सर्च करके दिखा दे रहे हैं, फिजी। फिजी बहुत से वर्ड रजिस्टर हैं, कुछ रजिस्टर्ड हैं, कुछ रिफ्यूज्ड हैं, कुछ अबैंडन हैं। तो अब हम कैसे कंफर्म करें कि वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पहले हमें ये देखना है कि हमारा जो ब्रांड है और जो पहले से रजिस्टर्ड उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूँ जो रजिस्टर्ड या ऑब्जेक्टेड है, जिससे हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन आने के चांसेस मैक्सिमम है। और मैं आपको बता रहा हूँ 100% इस टाइप के ट्रेडमार्क में ऑब्जेक्शन तो आएगा, लेकिन यदि ऐसा हुआ, मैं बताऊंगा कैसा हुआ, तो मिल भी सकता है और ऐसा हुआ तो नहीं भी मिल सकता। वो कैसा हुआ, जैसे ये अपोज्ड फिजीसिप है या फिजी ब्लास्ट है, फिजन है, फिजीसिप है, बहुत से ऐसे, जैसे फिजी है, फिजी फैब है, फिजी ड्रिंक है, फिक्स डॉट का। जैसे इसी को मैं इसका देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं यहाँ पे शो डिटेल्स पे जैसे ही जाऊँगा, यहाँ पर हमें लिख के आ रहा है मैन्युफैक्चरर एज सेलर ऑफ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। यदि आपका जो ऑब्जेक्टिव है ये सॉफ्ट ड्रिंक से रिलेटेड नहीं है तो आप यहाँ फाइल कर सकते हैं। मतलब ऐसे ही क्या करना है, आपको सभी के जो भी फिजी वर्ड है उनके सारे
ऑब्जेक्टिव सर्च कर करके शो डिटेल्स करके यहाँ से आपको चेक करना है और देख लेना है क्या जो आप ब्रांड में अपने ब्रांड में ऑब्जेक्टिव डालना चाहते हैं क्या वो यहाँ पर सिमिलर है कि नहीं है। यह सिमिलर नहीं है तब तो आप उसको फाइल कर सकते हैं। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रेडमार्क आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज हम क्या देखते हैं कि जैसे फिजी टेल्स है ये, अब हम ये देखेंगे कि फिजी टेल्स बिल्कुल यूनिक वर्ड है भाई। जैसे आप अप्लाई करना चाहते फिजी ब्रिवेजेस, ऐसे उन्होंने फिजी टेल्स लिख दिया है। तो जैसे देखिए क्या टेल्स इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट है, जैसे सॉरी टेल्स है ये तो चलिए एक्सेप्टेड ही है। अब जैसे फिजी टेल्स है, देखिए इसको मिल गया कुछ तो हम क्यों मिला, फिजी तो ऑलरेडी पहले से अप्लाइड है। क्यों न कहीं इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा और जो फाइल्ड होंगे उनका ऑब्जेक्टिव कहीं न कहीं डिसिमिलर होगा, मतलब सिमिलर नहीं होगा। फिजी अप है, फिज अप है, ठीक है। अब हम ये देखते जैसे फिजी अप, इस पे ऑब्जेक्शन क्यों आया, देखा कि इसका ऑब्जेक्टिव हमसे मैच नहीं कर रहा है। पहली बात तो यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्टिव हो वो मिसमैच होना चाहिए। ये मिसमैच है तो फिर क्या देखना है कि ऐसा क्या है कि इस पे ऑब्जेक्शन आया है, तो हमें कुछ एनालिसिस करनी होगी कि इस पे क्यों आया होगा, क्या रीज़न है। तो आपको इसके एप्लीकेशन को कॉपी कर लेना है और इस यहाँ पर जाना, या ये भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये कैसे ओपन करेंगे हम आपको तो वेबसाइट पे जाइएगा, मेन वेबसाइट पे आईपी इंडिया की रिलेटेड लिंक पे जाइएगा और ये लिखा ट्रेडमार्क स्टेटस, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप इसी पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन मार्क पे इस पर क्लिक कर देना है आपको। यहाँ से आपको एप्लीकेशन नंबर डाल देना है इसका 7, इसका कैप्चर डाल देना है आपको 5CB और व्यू करते हैं। यहाँ से क्या है, यहाँ से हम किसी भी एप्लीकेशन का स्टेटस जानते हैं, यदि उस पर कोई क्वेरी लगी है या कोई रिप्लाई सबमिट है, तो यहाँ से हम जो भी, अब क्योंकि आपको बता दूं ट्रेडमार्क में जो भी होता है काम, क्वेरी लगना या अपोजिशन लगना या ऑब्जेक्शन लगना गवर्नमेंट की तरफ, वो सारी जो रिपोर्ट्स होती हैं, फाइलिंग होती है, वो सब यहाँ पर दिखती है। तो कैसे थे, इस एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। अब ये रेडी फॉर शो कॉज हियरिंग में है, ठीक है। फिजी अप हमें क्या देखना है कि ये क्या रीज़न है इसका ऑब्जेक्शन आने का। तो हम यहाँ पर गए इसके एग्जामिनेशन रिपोर्ट पे और देखते हैं क्या ऑब्जेक्शन है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू यूजर सिंस दिस इज रिक्वायर्ड रूल, मतलब इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है किसी से कि इसको कोई ऑब्जेक्शन आया हो कि ये किसी से कन्फ्लिक्ट कर रहा हो। ये कन्फ्लिक्ट कर रहा होता तो यहाँ लिखा होता है ये सेक्शन 11 के अंतर्गत ये किसी से कन्फ्लिक्ट कर रहा हो, या ये वर्ड जो कॉमन वर्ड टाइप का होता तो सेक्शन 9 में यहाँ पे मेंशन होता कि ये रजिस्टर लायक नहीं। वो कहाँ पर मिलता है, यहीं पे जहाँ पर ये लिखा हुआ है यहीं पर वो भी मेंशन होता है। इसका मतलब है इसका ऑब्जेक्शन किसी दूसरे से नहीं है। इसका इन्होंने क्या हुआ है, इन्होंने पहले से यूज़ कर रखा होगा, तो इन्होंने क्या होगा एक यूज़र एफिडेविट नहीं दिया होगा कि हम इतने समय से यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये ट्रेडमार्क कहीं ना कहीं सेफ है, मतलब गवर्नमेंट को और वर्ड से इस पर दिक्कत नहीं हो रही, इसका मतलब ये सही है। ऐसे मैंने ये एनालाइज कर ली। ऐसे ही कुछ आपको और एप्लीकेशंस एनालाइज करनी होंगी, जैसे फिजिको है। ऐसा क्या होगा कि इसमें ऑब्जेक्शन आ गया, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, इसको पेस्ट कर लूँगा। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको किस किस से ऑब्जेक्शन आने के चांसेस हैं। आ सकता है नहीं भी और मैं बताऊँ ऐसा नहीं कि इनको आया है तो आपको नहीं आया, आपको आएगा तो उनको नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मैंने बताया है, ये सब एग्जामिनर जो होते हैं उनके रिव्यू पे डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन ये ऑब्जेक्टेड लाइक है या नहीं है। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसकी एनालिसिस करके W4C।
अब हम इसका भी, इन्होंने एग्जामिनेशन रिप्लाई नहीं किया अभी नए आया है इनके ऊपर। ये देखिए, द ऑब्जेक्शन इज रेज अंडर सेक्शन 11(1) ऑफ द ट्रेडमार्क 99 एज मार्क इंडिकेटेड टू सिमिलर अर्लियर मार्क रिस्पेक्ट। मतलब ये बता रहा है कि यहाँ पर इनका सिमिलर है। फिजिको, देखिए फोको से आया है, फोको से आया, फिजो से आया, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो फोको वर्ड बिल्कुल डिसिमिलर है इनके ब्रांड से, लेकिन ऑब्जेक्शन आ गया। अब एआई ने क्या किया है कि जब ये एप्लीकेशन फाइल हुआ होगा तो एआई ने क्या किया, इससे रिलेटेड जो भी साउंड बनने हैं वो उनके डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट कर दिया होगा एग्जामिनर के, उन्होंने देखा और ऑब्जेक्शन सबमिट कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब कुछ यहाँ पर ऐसे भी ऑब्जेक्शन आते हैं जिनका कोई हमारे ट्रेडमार्क से रिलेशन नहीं होता है, लेकिन हाँ वो हमारे रिप्लाई में, जब हम रिप्लाई सबमिट करते हैं या हम हियरिंग अटेंड करते हैं, वहाँ पर वो चीज़ें रिमूव की कर दी जाती हैं यदि हमारे से मैच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है फिजिको और फिजो, इन दो वर्ड से फिजिको पर ऑब्जेक्शन आया है। इसका मतलब है कि ये ऐसे से आया है जो ये क्लियर हो सकता है कि मेरे पर भी लगभग ऐसे से ही आएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ऐसे ही आप सभी की एग्जामिनेशन रिपोर्ट चेक करके आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपका ब्रांड क्या रजिस्टर होने लायक है या नहीं है, कि उसको किस किस दिक्कतों को फेस करनी पड़ेंगी। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, और यदि कोई दिक्कत हो रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको वहाँ पर रिप्लाई कर देंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे औरों को भी जो दिक्कतें हों उनको रिजॉल्व हो जाएंगी। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।